कहानी की शुरुआत एक शापित और खौफनाक जंगल के जिक्र से होती है, जहां चारों तरफ केवल जानलेवा सांप ही सांप भरे पड़े हैं। इन सभी में सबसे खतरनाक और जानलेवा है क्रिम्सन एनाकोंडा, जिसे नरक से आया इंसानों को खाने वाला एक दानव माना जाता है। इस आदमखोर एनाकोंडा की ताकत के आगे दुनिया का कोई भी दूसरा सांप टिक नहीं सकता। एक लोकल गाइड यात्रियों के ग्रुप को इस खतरनाक जगह ले जाने के लिए राजी तो होता है, लेकिन वो 50% मुनाफे के साथ साथ वापसी के सफर के लिए भी और ज्यादा पैसों की मांग पर अड़ जाता है। पैसों का सौदा तय होने के बाद आखिरकार यह खौफनाक सफर शुरू होता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि इस सफर में मादा पाइथन के फेरोमोन यानी एक खास गंध का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह गंध आसपास के सभी नर एनाकोंडा को आकर्षित करने और उन्हें पागलों की तरह बेकाबू करके मौत के कुएं की तरफ खींच लाने की क्षमता रखती है। सभी यात्री और गाइड रेंगते हुए सांपों के उस भयानक ठिकाने पर पहुंचते हैं। जमीन के नीचे अनगिनत विशालकाय सांपों का घोंसला देखकर उन सभी की आंखें चमक उठती है। वे रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं और बिना किसी सुरक्षा के जल्दबाजी में ज्यादा से ज्यादा सांप पकड़ने की होड़ में लग जाते हैं। इस बात से बेखबर कि मौत उनके ठीक पीछे खड़ी है, तभी अचानक माहौल चीख पुकार में बदल जाता है जब थाईलैंड के एक बदकिस्मत गाइड पर विशालकाय क्रिम्सन एनाकोंडा हमला कर देता है। वह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह चीखता चिल्लाता है, लेकिन वह दानवी एनाकोंडा उसे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को बेरहमी से मसलकर उसे जिंदा निकल जाता है। इसके बाद सीन बदलकर एक लोकल सर्कस शो में जाता है, जहां अनाउंसर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक मलेशियन भालू का करतब दिखाता है, जो असल में भालू के कपड़े पहनाया गया एक कुत्ता होता है। इसके साथ ही एक पहलवान का शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है, जो उस नाटक को असली साबित करने की कोशिश करता है। अब सर्कस का मुख्य आकर्षण शुरू होता है। तीरंदाज अली और सुंदर गोंग लान लान का वाटर डंजन यानी पानी के टैंक से आजाद होने वाला स्टंट। लान लान को लोहे की हथकड़ी से बांधकर पानी से भरे कांच के टैंक में उतारा जाता है, लेकिन तभी अचानक एक असली और खतरनाक सांप उस टैंक के अंदर गिर जाता है, जिससे वहां हड़कंप मच जाता है। टैंक में सांप को देखकर दर्शक समझ जाते हैं कि यह सारा शो नकली और धोखा है। गुस्साए लोग अपने टिकट के पैसे वापस मांगते हुए भारी हंगामा खड़ा कर देते हैं। सर्कस का मालिक मिस्टर सॉन्ग इस नुकसान के लिए लान लान पर भड़कता है, लेकिन लान लान साफ कह देती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो चुका है और वह अब यह घटिया नौकरी छोड़ रही है। मिस्टर सॉन्ग जब बाकी एम्प्लॉयज के पैसे काटने की धमकी दे रहा होता है, तभी 2 साल बाद जिन बलियांग नाम के एक बड़े आदमी की धमाकेदार एंट्री होती है। मलयांग मिस्टर सॉन्ग के हाथ में पैसों का सूटकेस थमाकर पूरा सर्कस खरीद लेता है और उस टीम का नया मालिक बन जाता है। बलियांग सर्कस की पूरी टीम अली, जियापे और दाजियाओ को थाईलैंड और फिर अमेरिका ले जाकर इंटरनेशनल लेवल के बड़े स्टार्स बनाने का लालच देता है। लेकिन लान लान अपने पुराने साथी जिमी के साथ इस टीम को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला करती है, जिससे बाकी टीम हैरान और चिंतित हो जाती है। जब सभी लोग नाव पर सवार हो रहे होते हैं, तब लान लान और जिमी वापस लौट आते हैं। लान लान बलियांग के साथ सिर्फ एक आखिरी शो करने की शर्त पर राजी होती है, ताकि उसकी पूरी टीम का कर्जा चुकता हो जाए और सभी कानूनी तौर पर इस काम से आजाद हो सके। नाव में सफर करते समय लान लान अपने भाई से फोन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन खराब सिग्नल के कारण उसका नया महंगा फोन पानी में गिर जाता है। शाम होते ही नाव के अंदर अचानक एक आक्रामक सांप निकल आता है। बलियान डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी एक अजनबी युवक उस सांप को आसानी से पकड़ लेता है और दिखाता है कि वह जहरीला नहीं था। अली डरे हुए बलियांग का मजाक उड़ाती हजारों साल पुराने जॉम्बी का रोल करने वाला था। वे विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए चीनी ताओवादी बनाम जॉम्बी का एक नया ड्रामा शो बनाने की प्लानिंग करते हैं। देर रात जॉम्बी एक्ट की प्रैक्टिस के दौरान नाव का कैप्टन आकर खबर देता है कि आगे नदी का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। दूसरे रास्ते से जाने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन बलियांग एक दिन की भी देरी सहने को तैयार नहीं होता, क्योंकि शो का वेन्यू फिक्स हो चुका था। दाजियां रास्ते की रुकावट देखने आगे जाता है, लेकिन अचानक उसे आसपास किसी अनजान खतरे का एहसास होता है और वह डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। दाजियाओं पर सांपों का बड़ा झुंड हमला करने ही वाला होता है। तभी जेफ नाम का वही अजनबी युवक सही समय पर आकर उसकी जान बचाता है। दाजियाओं को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद वे देखते हैं कि उसके कान के अंदर कोई खतरनाक खूंचूस कीड़ा या परजीवी पैरासाइट घुस गया है। जेफ अपनी होशियारी से दाजियाओं के कान से वह जानलेवा कीड़ा बाहर निकाल देता है। जेफ अपनी पहचान जंगल के अन्वेषक, वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर के रूप में देता है, लेकिन लान लांग की चतुर आंखें पहचान लेती है कि जेफ झूठ बोल रहा है और वह असल में एक अवैध शिकारी पोचर है। लान लान जेफ की नीयत पर सवाल उठाती है। जेफ बलियांग को जंगल के एक गुप्त रास्ते से ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन लालची बलियांग मौके का फायदा उठाकर उससे 3 गुना पैसों की मांग करता है। बलियांग जंगल के खौफनाक माहौल और अपने नुकसान की बातें करता है। जानवर का नाटक करते करते बलियांग अब खुद ही एक असली जानवर और दगाबाज इंसान बन चुका है।
यह गर्म बहस चल ही रही होती है कि तभी पूरी टीम को झटका लगता है कि नाव का कैप्टन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। इस घने और भयानक जंगल में कैप्टन का अचानक गायब होना सभी के मन में गहरा डर पैदा कर देता है। अचानक पानी में से किसी बड़ी हलचल की भयानक आवाज आती है। उनकी शिकार पकड़ने की जाली या कांटे में कोई विशालकाय जानवर फंस जाता है, जो पूरी नाव को अपनी तरफ जोर से खींचने लगता है। अगली सुबह जब वे कैप्टन की खोजबीन शुरू करते हैं, तो उन्हें कैप्टन की आधी खाई हुई खौफनाक लाश मिलती है, जिसे रात में ही विशाल एनाकोंडा ने अपना शिकार बना लिया था। उसी समय वह जंगली क्रिम्सन एनाकोंडा सीधा नाव पर जानलेवा हमला कर देता है। नाव टूटने लगती है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और जान बचाने के लिए सभी पानी में कूद पड़ते हैं। नाव पूरी तरह तबाह हो जाती है और सभी किसी तरह किनारे पहुंचते हैं। लान लान गुस्से में बलियांग पर आरोप लगाती है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर नाव को चारे की तरह इस्तेमाल किया। बलियांग सफाई देते हुए कहता है कि उसकी दूसरी नाव पास में ही है, जो 2 दिन में पोर्ट पहुंचा देगी। लान लान अब बलियांग के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन अली को जंगल की जहरीली मक्खियों ने गंभीर रूप से काट लिया होता है। अगर 25 घंटे में उसे एंटीबायोटिक्स ना मिले तो उसकी मौत पक्की थी, और वे दवाइयां सिर्फ जेफ की नाव पर ही थीं। घने जंगल से गुजरते समय जेफ खुलासा करता है कि अगर कोई इंसान इस परजीवी पारासाइट से संक्रमित हो जाए तो वह मानसिक संतुलन खोकर मेंटिस कीड़े जैसा बन जाता है। वह पागलों की तरह पानी ढूंढता है और अंत में पानी में डूबकर ही मर जाता है। रात्रि के भोजन के लिए वे मांस पकाते हैं। जेफ उन्हें चेतावनी देता है कि जंगल में पकते हुए मांस की गंध किलोमीटरों दूर तक जाए, जो जंगल के दूसरे आदमखोर शिकारियों को अपनी तरफ खींच लाएगी। देर रात वे शिकारियों के एक पुराने पड़ाव पर रुकते हैं। लान लान इस भयानक यात्रा में आने के अपने फैसले पर पछतावा करती है और सर्कस के अपने दुखद अतीत को याद करके टूट जाती है। लान लान अपने घर पर बीमार पड़े छोटे भाई को याद करती है, जिसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। वह रोते रोते कहती है कि वह अपने भाई के इलाज के लिए ही इतने पैसे कमाना चाहती थी। दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा का डर अंधेरे में लगातार बढ़ रहा था। जेफ अब अपना असली नकाब उतारता है और खुलासा करता है कि उसका असली मकसद करोड़ों की कीमत वाले उस दुर्लभ क्रिम्सन एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना है। क्रूर बलियांग भी जेफ के साथ हाथ मिला लेता है और स्वीकार करता है कि सर्कस के ये सभी लोग उसके लिए सिर्फ बेचने का सामान है। उसी समय दाजियाओ परजीवी के इन्फेक्शन से पूरी तरह पागल हो जाता है और पानी पानी की बदहवास चीखें मारता हुआ नदी की तरफ बेकाबू होकर भागता है। दाजियाओ लाचार होकर नदी का जहरीला पानी पीने लगता है। तभी पानी की गहराइयों से राक्षसी एनाकोंडा बाहर आता है और दाजियाओ पर हमला करके उसे अपने जबड़ों में दबोच लेता है। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी लोग डर के मारे बौद्ध मंत्रों का जाप करने लगते हैं। विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा उन पर भी टूट पड़ता है, लेकिन लान लान अपनी जान जोखिम में डालकर सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जंगल में इंसानों की हड्डियां टूटने की खौफनाक आवाज गूंजती है। भागते भागते उन्हें सामने जेफ की नाव दिखाई देती है, जो इस नरक से भागने का इकलौता रास्ता थी। लेकिन जैसे ही वे नाव के पास पहुंचते हैं, बलियांग और जेफ उन्हें बहुत बड़ा धोखा देते हैं। बलियांग लान लान और उसकी पूरी टीम को मोटी रस्सियों से बांध देता है, ताकि उस राक्षसी सांप को पकड़ने के लिए इन सभी का जिंदा चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दगाबाज बलियांग कलेजा कंपा देने वाला खुलासा करता है कि वह पहले इन सभी के शरीर के अंग, हार्ट, लिवर, किडनी ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था, लेकिन इस रेयर एनाकोंडा की कीमत उनके अंगों से भी कहीं ज्यादा है। बलियांग जेफ को हंसकर कहता है कि सर्कस में जो जानवर मालिक का कहा ना माने, उसे बदल दिया जाता है। पैसों और अपनी आजादी के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। अली जब बंधी हुई हालत में भागने की कोशिश करती है, तब जेफ उस पर सीधी बंदूक तान देता है और निर्दयता से कहता है कि अगले जन्म में याद रखना कि बंदूक की सेफ्टी ऑफ है या नहीं। जंगल को कंपाता हुआ विशाल एनाकोंडा वहां आ पहुंचता है, जहर और इन्फेक्शन से मर गई। अली लान लान की गोद में रोते रोते कहती है कि उसके छोटे भाई से झूठ कह देना कि उसकी बहन एक सफल और बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। अली लान लान की आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, जिससे लान लान क्रोध और गहरे सदमे में चली जाती है। एनाकोंडा चारों तरफ हमला करना शुरू कर देता है। इस अफरा तफरी में टीम का एक सदस्य बलियांग को श्राप देते हुए उससे भिड़ जाता है और उसे अपने साथ ही सांप के मुंह में धकेल देता है। जिया पेंग लान लान और जिमी को बचाने के लिए सांप से अकेला भिड़ जाता है और उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाने के लिए चिल्लाता है। जिमी और लान लान नदी के किनारे उस आत्मखोर एनाकोंडा से जान की बाजी लगाकर आखिरी और आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। लान लान और जिमी अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा का हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं। इस खूनी नरक से जिंदा बचने के बाद वे अपने शहीद हुए साथियों को याद करते हैं और जंगल के बाहर आज़ादी की सांस लेते हैं।